नरसिंह सिंह बराड़ जी, आपका बहुत धन्यवाद जय सुपर चैट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम सर, जय हिंद। और अनिल पांडे जी, आपका बहुत धन्यवाद। चिदम्बरम ग्रीन हैंड क्यों चला जब सोनिया गांधी इसको विरोध में था? क्या चिदम्बरम फंड की व्यवस्था के लिए या वामपंथियों से कोई समझौता चाहते थे? अनिल पांडे जी, इस पे कोई स्टडी अभी नहीं है, लेकिन बस्तर के जो लोग हैं, ग्रामीण स्तर पे बस्तर के जो अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जबरदस्त था, जिसको वापस लिया गया। और ये बात तो एक बार मनमोहन सिंह भी कह चुके हैं कि हमारे विकास को रोकने के लिए इस तरह के जो सही माओवादी शब्द उन्होंने नहीं लिया, और जो है इस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। और शायद चिदम्बरम ने अरवन नक्सल पहली बार शब्द का उपयोग किया था। चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, ये भी आपको बताऊं, तो शायद पहली बार चिदम्बरम ने अरवन नक्सल शब्द का उपयोग किया था। और फिर उन्होंने, पर पूरा डाइवर्जन बाद में सोनिया का डाइवर्जन दूसरा आ गया, मिशनरीज, क्योंकि वो खुद इटली से हैं, फिर फंडिंग, फिर हिंदू टेररिज्म, फिर वो पूरा सरकार ही पटरी से बाहर निकल गई, दूसरे धारे में चली गई। पर ऑपरेशन ग्रीन हंट सही चला था। और आप मुझे जानते हो कि मैं जो सच है वही कहता हूं, वो किसी के पक्ष में होता है, किसी के भी पक्ष में होता है। भले वो कांग्रेस की सरकार थी, चिदम्बरम जैसा धूर्त भ्रष्टाचारी था, परंतु ऑपरेशन ग्रीन हंट आपको बस्तर में जाएंगे तो अधिकारी से लेकर जनता तक आपको उसकी प्रशंसा करते हुए आपको दिखेंगे, मिलेंगे। और खासकर महेंद्र कर्मा, वो भी कांग्रेसी थे, पर ये जो आपको दिख रहा है आपको सलवा जुड़ूम, जिसके कारण पूरा माओवाद जंगल से सफाया होने के कगार पे पहुंच गया था, ये उस महेंद्र कर्मा वो भी कांग्रेसी थे। और महेंद्र कर्मा ने बहुत अच्छा काम किया था। वैसे लोग अगर हों विपक्ष में भी तो बहुत बड़ी बात है। और बाद में महेंद्र झिरमा घाटी में महेंद्र कर्मा सहित पूरे कांग्रेस लीडरशिप को ही साफ कर दिया गया, मार दिया गया था। पर सोनिया कांग्रेस नहीं है, सोनिया एक दूसरी चीज है, जो इटली होता है और जो वेटिकन होता है। तो वहां से आप खुद स्वयं देखिए कि कांग्रेस में तो राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, लेकिन नेहरू का एक दूसरा ही कांग्रेस चलाते थे। तो वो गांधी परिवार विहीन कांग्रेस को आप देखेंगे तो कुछ चीजें अच्छी तो किया ही है, सलवा जुड़ूम का देख लीजिए या फिर ऑपरेशन ग्रीन हंट देखिए। लेकिन अंत में फिर जब वेटिकन हावी हो जाता है, क्योंकि उनको दंडकारण्य में वनवासियों को क्रिश्चियन ईसाई क्रॉस पहनाना है, क्रॉस के लॉकेट पहनाने हैं, तब सारी चीजें बदल जाती है। निधि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, निधि राजपूत जी कह रहे हैं कि जब से माइनो भारत में आई है तब से कन्वर्जन का खेल जबरदस्त तरीके से हुआ। पहले ही समस्याएं कम थी, जो एंगल जोड़ना जरूरी हो गया। सही बात है, कन्वर्जन खेल बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा। और इसीलिए आप देखिएगा कि दक्षिण भारत में हमारे शंकराचार्य जी, जैन सरस्वती जी को उठाया गया। असीमानंद सबरी आश्रम से उन्होंने करीब 25,000 को घर वापसी करवाई थी, उनको उठाया गया। ये आपको लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं उनके कोई प्रशंसक नहीं हूं, ना उनका शिष्य हूं, पर आसाराम बापू ने जंगलों में कन्वर्जन रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वो आज तक जेल में सड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको हिंदू संतों के मुंह पे जो ताले देखते हो आप, उसकी एक बड़ी वजह ये है। आपने अभी देखा कि महाराष्ट्र में हमारे 2 संतों की हत्या हुई पालघर में, पर सारे संत चुप रहे, वो भी कन्वर्जन है। लक्ष्मणानंद जी, वो भी कन्वर्जन का खेल है। तो ज्यादातर हमारे संतों के साथ जो हुआ है उसमें कन्वर्जन माफिया की बड़ी भूमिका है, और उसको प्रत्यय भारत की फर्स्ट फैमिली से मिलती है। फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली अपने आप को जो कहती है उसी से मिलती है। अनुज मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं आज के मैं विश्लेषण से सहमत हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इसको सहमति आपने जताई, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए भी। कह रहे हैं सर, राज शर्मा सर, झिरमा घाटी मामले में केवल कवासी लखमा ही बचा था जो आज उद्योग मिनिस्टर है, शक इस पर भी था। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि महेंद्र कर्मा के रहते जो वहां जोगी था उसका भी कुछ नहीं चल पा रहा था, ना कांग्रेस के दूसरे लीडरशिप का चल पा रहा था। भूपेंद्र बघेल पैरासूट टाइप ही दिखते हैं हमको। तो आज आप देखोगे कि लखमा का जो बचा था, सही कह रहे हो, वो मंत्री है भाई। अगर सलवा जुडूम है लागू होता तो वेटिकन का जो पूरा अभियान है वो ठप हो रहा है। तो भले महेंद्र कर्मा हो, खत्म करो। कांग्रेस का जो गांधी परिवार है वो कांग्रेसियों का भी नहीं है। पता नहीं कांग्रेसी क्यों चप्पल उठाते हैं।
वो तो कांग्रेस का भी नहीं है। कांग्रेस के जो 22 से 36 26 नेता बाहर निकल रहे हैं, अब आप देखो उनको डिस्कार्ड करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब खेल कर रहे हैं। यानी कांग्रेस कुछ नहीं हो सकता इन गांधी परिवार के अलावा, और इसीलिए सिंधिया जैसे नेता ने छोड़ा। सचिन पायलट छोड़ते छोड़ते उसमें वो हिम्मत नहीं हुई। तो ये समस्या तो है। हरिओम शर्मा जी, पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह संभवतः कल आपसे नेटवर्क से कल इंडिया स्पीक्स डेली पे जुड़ेंगे। आप लोगों आइएगा, मैं सुबह पोस्टर शेयर कर दूंगा। आप सब प्लीज टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वो बेहतरीन चैनल है, वो बैन भी नहीं होगा। कभी कुछ होगा इधर उधर तो वहां आपको सारी सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वहां मैं पोस्टर शेयर कर देता हूँ, वहां सारी लिंक भी शेयर करता हूँ। तो वहां अगर कल पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह आते हैं, पधारते हैं, तो उनका स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पे। और कल मैं आपको सुबह ही बता दूंगा इस बारे में। उसके बाद निधि जी कहते हैं भाजपा अपनी बेवकूफियों से नहीं सीखती, क्योंकि रमन सिंह ने ही कलूरी साहब को हटाया था। ये बात भी सच है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझ ही रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वो असल में प्रेशराइज हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि वो बहुत जल्दी प्रेशराइज हो जाती है। आप किसान आंदोलन देखो, आप शाहीन बाग में देख लो। शाहीन बाग छोटा सा दिल्ली, दंगे हो गए, 53 लोग मर गए। तो वो जल्दी प्रेशराइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम जो है वो उनका है, कम्युनिस्टों का भौंकने वाला कांग्रेस। तो वो इतना सवाल करते हैं, तो ये 24 घंटे ये लोग टीवी देखते रहते हैं। टीवी देखोगे तो डिप्रेस तो हो ही जाओगे। तो आप डिप्रेस होके घर में निकाल लेते हो, ये देश में निकाल देते हैं। कहानी वही है। इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। आरवीएस मनी की ये पुस्तक आपको जिन जिन को चाहिए, अभी वेब पे नहीं है पर मैं उपलब्ध हो जाएगा कल में। पर 8826291284 कोई पूछ रहे हैं हमसे चंद्रकांत जी। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए जिसको जिसको चाहिए। हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, द हिंदू टेरर। मैं पब्लिशर वितस्ता से है, उनसे आज बात करके आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अब कोई आप पेमेंट नहीं करें उसमें, आप जिनको जिनको चाहिए वो सिर्फ व्हाट्सअप करें इस नंबर पे कि हमको चाहिए। फिर मैं पब्लिशर्स के साथ, आपको मैंने कहा ही है कि आपको बात करके सारी उपलब्ध कराने का मेरा हम लोगों का प्रयास चल रहा है। तो ये आप इस व्हाट्सएप 8826291284 पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें भगवा आतंकवाद हिंदी चाहिए, हमें हिंदू टेरर अंग्रेजी में चाहिए, और वो मैं पब्लिशर से बात करके कल परसों में आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको इस व्हाट्सएप नंबर से सूचना जाएगी कि ये उपलब्ध हो गया है। आप लॉग इन करके पे कर दीजिए और फिर आप कर सकते हैं। अभी पे मत कीजिएगा, अभी आपको चाहिए तो आप ये व्हाट्सअप कीजिए। ये व्हाट्सअप आप कपोत मीडिया नाम से सेव रखिए, आपको आगे इसी से काम होने वाला है सारा। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, क्योंकि कंटेंट बिना मूल्य के नहीं हो सकता। कंटेंट के लिए बहुत सारे एनर्जी, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो उसके लिए आप सबका जो है कंटेंट को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, उसका सब्सक्रिप्शन पे करना बहुत जरूरी है। इसी प्रसाद जी आपका बहुत धन्यवाद। अभी भी डाउन चल रहा है। अच्छा, इसी प्रसाद जी छत्तीसगढ़ पहुंच गई हैं जापान से। तो मैं चाहूंगा अपनी एक यात्रा आप जरूर हमें बताएं किसी दिन आप। और मैं आप जनता से भी कह रहा हूं, आप अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मैं सप्ताह में एक दिन रख दूंगा हम अपने पाठकों के लिए, जो इसी तरह हम उनको लिंक भेजेंगे और वो चाहे तो एक दिन में 4 पाठक 5 पाठक जुड़ सकते हैं, दर्शक जुड़ सकते हैं, जो लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम इसमें प्राथमिकता जरूर देंगे। और आप सप्ताह में हम एक दिन तय कर देंगे जिस दिन आप अपनी बात कह सकें। ये आपका चैनल है, किसी और का नहीं है। तो आप लोग अपनी बात भी कह सकते हैं। कभी जो है इति जी बता सकती हैं जापान टू झारखंड, ये बड़ी अच्छी हेडिंग हो जाएगी। निधि जी बता सकते हैं, रश्मि जी, जो भी नायक जी, जो भी लोग चाहें वो। पर जो ज्वाइन मेंबर है, और खासकर ज्वाइन मेंबर के लिए रविवार को तो होता ही है, तो ज्वाइन वाले या फिर जो सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, ज्वाइन वाले तो हमारे रविवार में हम आते ही हैं, रविवार को उनके लिए हम स्पेशल कर देंगे। और जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं उनके लिए वो चाहें तो अपना एक दिन तय कर सकते हैं, और मैं उनके साथ एक एंकरिंग करने को तैयार हूं। पर आप मुद्दे ओरिजिनल उठाने, अपनी भड़ास नहीं निकालनी है, जनता को जागरूक करना है। ये प्लेटफॉर्म भी हम खोल सकते हैं आप चाहें तो। पंकज कुमार जी कह रहे हैं 70 सालों से भारतीय मीडिया ने बस एक काम किया है कि अपराधियों को हीरो बनाना और हीरो को अपराधी साबित करना। पंकज जी ने बहुत ही आज का सबसे पंच लाइन बात कही है। पंकज जी आप पधारिए कभी दिल्ली में, आपको अपनी एक पुस्तक उपहार में दूंगा। बहुत सही बात कही। इस भारतीय मीडिया ने जितना नुकसान किया है
आपको उतना नुकसान शायद कम्युनिस्टों ने भी नहीं किया है। ये मीडिया कम्युनिस्ट विचारधारा और देश तोड़ने वाली विचारधारा को आगे बढ़ाती रही है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी इंडिया टुडे का ही देता हूँ, इंदिरा गांधी जी के समय का देता हूँ, और मैंने दिया है कई बार। इंदिरा गांधी जी एक ऑपरेशन चलवा रही थी उस समय श्रीलंका के में जो एलटीटी था, एलटीटी को हमारा रॉ प्रशिक्षण दे रहा था। ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई आसमानी बात कर रहा हूँ, आसमानी किताब मैंने नहीं पढ़ी, आप समझ रहे हो। तो रॉ उनको कर रहा था क्योंकि तमिल का हित भारत से जुड़ा हुआ है, और इंडिया टुडे ने और ये शेखर गुप्ता ने उस पूरे वहां ऑपरेशन में जाके तस्वीर लेके और उसको छाप दिया, भारत की पूरी विदेश नीति को ताक पे डाल दिया। एक खुफिया ऑपरेशन को उसने जो है वो किसके हित में किया उसने नहीं मालूम। इंदिरा गांधी ने उसके बाद कभी शेखर गुप्ता इंडिया टुडे को घुसने नहीं दिया, और राजीव गांधी के बाद उसका दोस्त बन के जो है अरुण पुरी और ये सब घुसे उसमें, कि राजीव गांधी का वो सखा था। लेकिन शेखर गुप्ता ने तब भी गद्दार की, वो देश के साथ गद्दारी, क्योंकि देश का ऑपरेशन था। और शेखर गुप्ता ने मनमोहन सिंह के समय सेना हमारे प्रधानमंत्री पे हमला करने आ जाए जैसी फर्जी खबर चला के भी गद्दारी की। तो पत्रकारिता देश से कैसे गद्दारी करती है, ये आपको उदाहरण मैंने दिया। जबकि तिलक जी की पत्रकारिता, गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता ने हमें ये सिखाया कि पत्रकारिता राष्ट्रवादी होनी चाहिए। एक बार बकैत पांडे कह रहा था कि पत्रकारिता का राष्ट्र से क्या मानवता से लेना है, मानव अधिकार से लेना है। भारत की पत्रकारिता का इतिहास राष्ट्र से शुरू होता है, क्योंकि भारत की पत्रकारिता अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू की हुई पत्रकारिता थी, अंग्रेजी राज के विरुद्ध शुरू की हुई पत्रकारिता थी। मराठा केसरी तिलक जी की पत्रकारिता राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पत्रकारिता राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी। तो भारत की पत्रकारिता राष्ट्रवादी है। इसे कम्युनिस्टों ने लोकतंत्र, समानता, मानवाधिकार, हेन टेन, नारीवाद करके ये असल में विदेशी पूरे प्रोपेगेंडा को यहाँ थोप दिया है, और कहते हैं पत्रकारिता में राष्ट्र का क्या मतलब है, ये आपको एनडीटीवी कहता मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई कहे तो उसके साथ कुतर्क में मत फंसिएगा, और तर्क में कहिएगा भारत की पत्रकारिता राष्ट्रवादी पत्रकारिता, इतिहास ही राष्ट्रवादी पत्रकारिता है। भाग जाए यहाँ से, आप सीधे सीधे ये बात बोल सकते हैं उनको। उमा अधिकारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत धन्यवाद। दीपक हिंदुकरण, ज्ञान को न जानने के कारण जैसे पाकिस्तान हरा देश अपने देश में अज्ञान पूरे देश में सिखाता है, सब आप ठीक कह रहे हो। वो शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ, आसमानी किताब पे वो कुछ कह रहे हैं, पर आप मेरी बात तो समझ ही जाओ। तो अनुज मिश्रा जी कह रहे हैं कि क्या हेलीकॉप्टर का प्रयोग उस तरह करे जैसे, कहाँ हेलीकॉप्टर आप बस्तर में नहीं कर सकते हो, आपको शील्ड बनाते हैं वो जो माओवादी हो, आगे गांव वालों को शील्ड बनाते हैं। अपने लोगों को मारोगे, फिल्म में बाहुबली ने तो गांव वाले को अपने मारा ही नहीं, मोदी जी मार दें, ये नहीं हो सकता। वो उस देश में ऑपरेशन चल सकता है जो हमारा शत्रु देश है, उसके 4 नागरिक भी मरे तो हमें क्या, हम अपने देश में वो ऑपरेशन नहीं चला सकते। आप दंडकारण्य, आप रामायण पढ़ो, दंडकारण्य वो घना जंगल है जहां राक्षस भी है और जहां ऋषि भी है। तो राक्षस के मारने में ऋषि को ना मार सकते ना, इसलिए वहां ऑपरेशन इस तरह का नहीं चल सकता। ऑपरेशन जमीनी चल सकता है, और वही चला सकता है जो चप्पे चप्पे से परिचित है। ये बार बार उर्दू शब्द क्यों आ जाता है दिमाग में, परिचित है। श्वेता पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारी, और रविवार को 9 बजे रात में मेंबर्स के लिए होते हैं, आप जरूर पधारिए, बहुत दिनों से आप शायद आई नहीं है उसमें। इति प्रसाद जी नमस्ते, और आपका नीलम जी नमस्ते। एक बात है, इन वामपंथी किए नाम कैसे रखते हैं, नंदनी, सुंदर, सीताराम, रेचुरी, तमाम भेड़िया है, नाम सीताराम। नंदनी सुंदर यानी नाम में क्या रखा है, नहीं जो कहा गया है कि नाम में क्या रखा है, वो यहाँ लिख रहा है कि इनके नाम में कोई ब्यूटी नहीं, नाम में भी, नाम ही में केवल ब्यूटी है, अंदर से ये लोग, आप जब रामायण में आपको कह रहा था, रामायण में आप शुरू करूंगा, लेकिन थोड़ा वो मानस में तैयार करूं। तो जब राम जी को दिक्कत हुई कि अब भाई ताड़का को कैसे वध करे, वो तो महिला है, तो आपको मैंने वो पूरा एक विमर्श दिया है वाल्मीकि रामायण से। फिर विश्वामित्र जी कैसे समझाते हैं कि जो पतित है, जो राक्षसी है, जो मानवता के विरुद्ध है, वो महिला हो या पुरुष, उसको मारने में कोई बुराई नहीं है। और एक लंबा विमर्श है विश्वामित्र जी और राम जी के बीच में, और राम जी का धनुष नहीं उठ रहा है वाल्मीकि रामायण में। मैंने आपको उस चैनल पे रामायण दिया है, आगे अभी नहीं दे पा रहा हूँ,
कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तो वो दुविधा जो है उसको पार करना पड़ेगा। इसलिए ये जो नाम में ये राक्षसी हैं, इनका राक्षसों का सर्वनाश बड़ा ज़रूरी है। अनिल पांडे के कह रहे हैं अभी तो बीजेपी छत्तीसगढ़ लगभग नेतृत्व विहीन की तरह है, पता नहीं केंद्रीय नेतृत्व कब कुछ करेगा। बात आप ठीक कह रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो सब नाश हो जाएगा। पूरा गांव के गांव वहां पे जो है क्रॉस पहन चुके हैं। तो चलिए इसको मैं अब यहीं पे निधि जी करें, आपका हर विषय संतनियों के हित को लेके होता है, भारत के हित भी उसी में जुड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पांडे जी कह रहे हैं यंग इंडिया शायद राष्ट्रीय पत्रकारिता को कमजोर करने के लिए हुआ, क्या बाद में नेशनल हेराल्ड इसी के दिशा निर्देश के लिए स्थापित हुआ? जवाहरलाल नेहरू मीडिया के बहुत बड़े शत्रु थे, पत्रकारों के भी बड़े शत्रु थे। अगर कहानी जाननी हो तो कहानी कम्युनिस्टों की में इसके बारे में है। जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि कांग्रेस का अपना मुखपत्र हो, जो कांग्रेस की नीतियों को आगे बताए बढ़ाए, और इसीलिए इसकी नींव रखी गई। और इसकी आड़ में, क्योंकि उस वक्त ये रूल बनाया गया आजाद हुआ था भारत की, उसकी आड़ में जो है जमीन के बड़े, ये रहा कहानी कम्युनिस्टों की, सब पढ़िए प्लीज। भारत को समझना है तो ये पुस्तक पढ़े बिना नहीं समझ सकते, भारत के शत्रुओं को समझना है तो भी इस पुस्तक को पढ़े बिना नहीं समझ सकते। ये मेरी पुस्तक इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे आप खुद ही कहेंगे, आप स्वयं ही कहेंगे, खुद उनके ही शब्द हैं। तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी को जो है अपने मुखपत्र की आवश्यकता थी, और इसलिए, और इसके आड़ में क्या हुआ कि बड़े बड़े जमीन जो है मीडिया को औने पौने दाम पे दिए गए। आज आप कनॉट प्लेस में जाइए, स्टेट्समैन हाउस दिखेगा, वो किस लिए जमीन दिया गया था? अखबार चलाने के लिए, सस्ता जमीन, पर वहां सब ऑफिसेस चल रहे हैं बड़े बड़े किराए पे, स्टेट्समैन गायब हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस और सब नोएडा जा चुका है, यहाँ सबके किराए चल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आप पूरे आईटीओ चले जाइए, मैं वहीं जॉब करता था दैनिक जागरण में, तो सारा देख लीजिए। तो इन सबको जमीन मिले थे सस्ते, प्रेस चलाने के लिए धंधे कुछ और किए गए। यही नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया ने किया, धंधे कुछ और किया। पत्र भारत के जो आजादी के बाद पत्रकारिता का इतिहास है वो बहुत डार्क इतिहास है, और वो डार्क इतिहास इसलिए है क्योंकि ये जो पत्रकार हैं, ये जो मीडिया हाउसेज हैं, वो सब धंधा चलाने की, वो पैसा छापने की मशीन बन गए, पत्रकारिता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। और ये बात तो मित्रों की आर्काइव स्पष्ट कहती है कि एक बार में वो 3-3, 4-4 हजार लेख को रसिया फाइनेंस करता था। तो आप समझ ही जाएं। और अभी गुलाम नबी फाई ने जब खोला तो आपको भारत के कितने सारे पत्रकार उसके फंड पे जो है अपना सूट बूट खरीद रहे थे और घूम रहे थे। तो ये जो प्रिविलेज लेने की आदत है वो या भारत की पत्रकारिता को दिमक की तरह चाट गया है। और मैं बाहरी आदमी नहीं होके इसके अंदर बैठ के, मैं भी 2 विदेश यात्रा कर चुका हूं कांग्रेस रीजन में, बता ही रहा हूं आपको। तो भारत की पत्रकारिता में रहकर आपको तब उस गंदगी को देखकर आपको बता रहा हूं। अनिल पांडे जी ने बहुत सुंदर कहा कि संदर्भ किताब पुस्तक की तरह है आपका पुस्तक, ये बिल्कुल संदर्भ ग्रंथ है। ये तो आपके पास 24 आवर्स होने चाहिए, मेरे पास 24 आवर्स होते हैं, नहीं होता तो बेचैनी होती है। किसी पन्ने खोल लेंगे वहीं शुरू कर सकते हैं कि पूरी का, और वर्ल्ड समझ में आएगा और भारत समझ में आएगा, वो कम्युनिस्ट समझ में आएगा जो हमारे 24 जवानों की हत्या के बाद आज जश्न मना रहा है। अभी इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।